राम राम भाई, कैसे हो सब। 8th पे कमीशन आने के बाद सरकारी नौकरी वालों की तनख्वाह भयंकर बढ़ जाएगी, दुगनी या डेढ़ गुनी हो जाएगी। जिन लोगों को ऐसा लगता है, आओ उनका वहम अगले 1 मिनट में यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। भाई, महीने की आखिरी तारीख को आपके खाते में जो तनख्वाह आती है, उसमें कितना यहाँ पे इफेक्ट, कितना परसेंट अपने को इंक्रीज देखने को मिलेगा। भाई, बच्चा बच्चा जानता है कि भाई 100 मान के करोगे तो चीजें आसान होती है और जल्दी समझ में आती है। मान लो फिलहाल किसी की बेसिक तनख्वाह 100 रुपए है, तो जनवरी 2026 में डीए लगभग 62% होगा। तो हम कहेंगे बेसिक प्लस डीए मिला के भाई 100 में आप 62% जोड़ोगे, आपकी तनख्वाह कितनी हो जाएगी? 162 रुपए। यहाँ पे मैं एचआरए को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो लोग सरकारी क्वार्टर में रहते हैं, क्योंकि जो सरकारी क्वार्टर में रहते हैं उनको एचआरए नहीं मिलता है। अब अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 हुआ तो हम कहेंगे बेसिक जो 100 है वो 1.92 से मल्टीप्लाई होके बेसिक अब हो जाएगी 192। और जैसे ही फिटमेंट फैक्टर लगेगा, डीए आपका 0 हो जाएगा, तो जो बेसिक प्लस डीए आपकी कितनी रहेगी? 192। अब हम देख रहे हैं, पहले आपके खाते में 162 आते थे, अब आने चाहिए थे 192। कितना बढ़ गया? 30। लेकिन ये जो 30 बढ़ा है, इसमें वही कुछ कटौती भी होंगी। सबसे पहली कटौती हम माने इनकम टैक्स। लगभग जो है ये जो 30 बढ़ेगा, इसमें मोस्टली जो है आपका 20% या फिर इनकम टैक्स लगेगा। सो 30 का 20% कितना हो गया भाई? 6 रुपए। ठीक है, प्लस जब आपके 30 रुपए बढ़ रहा है तो इसमें एनपीएस भी बढ़ेगा। तो 30 का 10% एनपीएस कितना हो गया? 3 रुपए। तो 6 और 3 ये आपके कट जाएंगे, 9 घट गए। 192 में से 9 गए, बचे कितने? 183। यानी अगर पहले आपके अकाउंट में 162 रुपए आते थे महीने की आखिरी तारीख को, तो अब आपके अकाउंट में महीने की आखिरी तारीख को 183 रुपए आएंगे। तो 162 से 183 हो जाना कितना कहलाता है भाई? लगभग 13% बढ़ जाना। यानी कि अभी अगर आप महीने की आखिरी तारीख को आपके खाते में 1 लाख रुपए आते थे, तो अब 13% ज्यादा आएंगे, यानी 13,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे। 1,13,000 आएंगे आपके अकाउंट में। अभी अगर आपके अकाउंट में 50,000 आते थे, तो 50,000 का 13% कितना हो गया भाई? 6,500 रुपए। यानी अब आपके 56,500 रुपए आएंगे। जो नेट इफेक्ट देखने को मिल रहा है, वो यही अपने को फिलहाल देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म में बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं अपन। अच्छा, आप लोगों को एक अपडेट दे दूं, जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो फिलहाल टेक्स्ट बुक के ऊपर जो है ये 25 और 26 इन 2 तारीख को रिपब्लिक सेल चल रही है, जिसमें आपको इनका प्रो पास हैवी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। अगर आप भाई कोड लगाते हो BHAI, तो आपको एक 12% का एडिशनल डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली मॉक टेस्ट लगाओ इनका प्लेटफॉर्म पे। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो पहली बात, प्रो पास लेने के बाद आप अनलिमिटेड जितने मर्जी जो है मॉक टेस्ट लगा सकते हो। प्लस जो बच्चे आपके साथ तैयारी कर रहे हो, मोस्टली यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इसी प्लेटफॉर्म पे मॉक्स लगाते हुए। तो आप अपनी रैंक भी चेक कर सकते हो और भी बहुत सारे तरीके के एनालिसिस कर सकते हो, जिससे अपने को अपनी औकात पता चल जाती है कि हम कंपटीशन में कहाँ लाई करते हैं। ठीक है, चलिए भाई। इसके बाद जो सेकंड जो चीज है यहाँ पे, कि जिन लोगों ने क्वार्टर नहीं ले रखे, क्वार्टर्स नहीं ले रखे, जो भी बाहर रेंट पे रहते हैं, उन्हें तो हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है, एचआरए भी मिलता है। तो अभी हमें पता है कि भाई अगर किसी की सैलरी, अगर बेसिक सैलरी 100 रुपए है, तो भाई 3 तरीके की सिटी होती है, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी, जिनमें की 30%, 20% और 10% जो है एचआरए है। तो अगर 100 रुपए किसी की बेसिक है, तो भाई एक्स सिटी में अगर वो रहता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर वगैरह, वहां पे उसको 30 रुपए जो है एचआरए के रूप में मिलता होगा। वाई सिटी में 20 और जेड सिटी में 10। अब जब बेसिक 192 हो जाएगी, तो 192 होने के बाद एचआरएस को भी जो है वो 10, 20, 30 से वापस से 8, 16 और 24% कर दिया जाएगा। तो 192 का 8% मिलेगा जेड सिटी में 15.4। ऐसे बाई में 30.72 हो रहा है और एक्स में 46.08। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लगभग जो है आपका एचआरए 1.5 गुना हो रहा है। जहाँ पे 10 मिलते थे वहां 15 मिल रहे हैं, यानी कि 1.5 गुना हो रहा है। 1.5 गुना होना यानी कि 50% का इंक्रीज। तो लगभग 50% का इंक्रीज देखने को मिलेगा एचआरए में। और अगर आप एचआरए नहीं लेते हैं, अगर आप गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते हैं, तो जो आपकी नेट सैलरी पे इफेक्ट अपने को देखने को मिलेगा, दैट विल बी अराउंड 13%। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म में क्या होगा? हमें पता है कि भाई अब जब हमारा एक्स्ट्रा एनपीएस कट रहा है, तो भाई गवर्नमेंट भी इसके अंदर अपना एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन डालेगी। तो जब हम रिटायर होंगे उस टाइम पे जो हमें पैसा मिलेगा लमसम, और तब जो पेंशन बनेगी वो ज्यादा बनेगी। एक इफेक्ट ये निकल के आएगा लॉन्ग टर्म में। दूसरा भाई, इसके साथ साथ और क्या, हमें पता है कि भाई हर 6 6 महीने में डीए रिवाइज होता है। तो मान लो अभी जब डीए बढ़ता था, तो वो 100 रुपए पे बढ़ता था, अगर हम बेसिक 100 मान रहे हैं, और फिटमेंट फैक्टर के बाद बेसिक अगर 192 में हो रही है, तो अभी मान लो कि नॉर्मली जो है आपका डीए लगभग 3% बढ़ता है हर 6 6 महीने में। कभी 4 भी हो जाता है, कभी कभार 2 भी हुआ है। तो 3% अगर बढ़ रहा है, आप एक तो 100 पे 3% बढ़ाओ, कितना बढ़ेगा? 3। आप अब आप 192 पे 3% बढ़ाओ, तो 192 का 3% आपका लगभग 5.7 या
5.76 निकल के आएगा यहाँ पे, है ना। तो एक तो 3 बढ़े और एक 5.76 बढ़े हर 6 महीने में। तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि भाई जब आपकी बेसिक बढ़ेगी तो आगे आगे जब जब डीए लगेगा तो डीए के जो अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा जब कम बेसिक थी उससे, जब आप कंपेयर करके देखोगे यहाँ पे तो। ठीक है, तो ओवरऑल तो चलो बढ़िया ही है कि भाई पे कमीशन लगने चाहिए, जितना अच्छा पेटमेंट फैक्टर होता है उतने ही फिर अपने को सैलरी में ग्रोथ अच्छी देखने को मिलती है। बस मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 को देख के ये मत समझना कभी भी कि आपके खाते में जो रुपए आएंगे वो पहले से 1.92 टाइम्स आने लगेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, और बाकी भाई अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। आप लोगों ने देख लिया होगा कट ऑफ किस लेवल की जाती है। मेंस में आपको हमेशा ही वो बच्चे देखने को मिलेंगे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं। तो यहाँ से आइडिया लगा लो किस लेवल की अपने को यहाँ पे तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए गाइस रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।